हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज कक्षा में। हमने इससे पहले आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उसके मतलब क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज भी डिस्कस किए थे और आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे उसको करके दिखाया भी है और जिसमें आपने सब कुछ सही किया है। तो इससे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि आपको वो प्रकरण समझ में आया था। तो इसी हैप्पी नोट पर हम लोग आज की कक्षा शुरू करते हैं। आपके बुक का जो सेकंड चैप्टर है वही हमारे PT1 का भी सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सूझबूझ और यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा क्या है? पिक्चर स्टोरी। लाइक हम लोग कॉमिक बुक्स में जिस प्रकार का देखने को हमको मिलता है कि मतलब एक पिक्चर के साथ स्पीच बबल देके जो है स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी जो है मतलब सूझबूझ का अर्थ क्या है? सूझबूझ का मीनिंग है समझदारी। ठीक है, मतलब सही बुद्धिमानी का परिचय देना। तो ये सूझबूझ जो चैप्टर है ये राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कथा है। हमारे उत्तर के दिशा में अकबर और बीरबल की कथाएं फेमस थी। बंगाल में भी गोपाल भाड़ की कथाएं फेमस थी और ये है राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानी जो कि साउथ के साइड में प्रचलित है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चैप्टर के रीडिंग पर कंसंट्रेट करते हैं। क्या है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया, जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में जितने लोग बैठे हुए थे सबके बुद्धि का टेस्ट लेना चाहा और इस टेस्ट को लेने की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया कि एक रजाई यानी रैग, जिसको हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, इट्स नॉट लाइक ब्लैंकेट, ये रैग होता है जिसके अंदर रुई यानी कि कॉटन भरा हुआ होता है, वैसा एक रजाई दिखाकर ऐलान किया। ऐलान करना ये एक उर्दू शब्द है, इसका अर्थ है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर किया कि ये एक रैग है, ये एक रजाई है, इससे जो मेरे पूरे शरीर को ढक देगा, कवर कर देगा, मैं उसको एक इनाम यानी उसको मैं एक प्राइज दूंगा। ठीक है, तो प्राइज मिलने के लिए ये टास्क बहुत ही इजी था, है ना? आपको भी लग रहा होगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा, पर रजाई देखकर सब सोच में पड़ गए। इतनी छोटी रजाई, यह तो छोटी सी रजाई है। मतलब सबको लगा कि इजी है, लेकिन जैसे ही राजा ने रजाई को दिखाया, उससे पहले तो उन्होंने रजाई दिखाई नहीं थी, इससे पहले उन्होंने केवल रजाई के बारे में बताया था, लेकिन जब उन्होंने रजाई दिखाई तो सारे लोग हैरान हो गए। बोला, इतनी छोटी सी रजाई और इतने बड़े राजा, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ठीक है, तभी एक मंत्री आगे आए और बोला, महाराज ये काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। मंत्री ने बोला, ये तो कोई काम ही नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, अभी हो जाएगा। तो क्या हुआ, कृष्णदेव राय ने बोला ठीक है, करके दिखाइए। तो मंत्री ने राजा को रजाई उड़ाई, लेकिन उनके पैर और मुंह जो है खुले रह गए। मतलब उनका बॉडी यहाँ से लेकर पैर के आगे तक कवर हो गया, लेकिन मुंह और पैर खुला रह गया। आपके बुक में पेज नंबर 14 में पिक्चर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो खुला रह गया। तो ये देखकर मंत्री का काम तो नहीं हुआ, पूरा ढकने की बात थी, पूरा तो नहीं ढका। तो ये देखकर जो है मंत्री मुंह लटकाकर चला गया। मुंह लटकाकर एक मुहावरा है।
मुझे नहीं पता कि बंगाली में मुहावरे को क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको इडियम्स कहते हैं। तो मुंह लटकाने का मतलब है कि मतलब आप लोग कह सकते हो कि हार मान जाना या उदास होना, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो मुंह लटकाकर जो है चला गया, ठीक है। निराशा हुई, उदासी हुई कि मैं नाकाम रहा, वो चला गया। अब बारी थी पहलवान की। अब एक बॉडी बिल्डर आया। महाराज को रजाई मैं उड़ाऊंगा, उसने बोला महाराज को तो मैं रजाई उड़ाऊंगा। पहलवान रजाई उड़ाने लगा। उसने इधर उधर से रजाई खींची, कभी सिर खुल जाता तो कभी हाथ, ठीक है। तो पहलवान आया, उसने भी अपना हाथ आजमाया, कभी इधर से खींचा कभी उधर से खींचा, तो कभी मुंह खुल रहा है तो पैर ढक रहा है, पैर और मुंह को ढकने जा रहा है तो पैर, ये तो होना ही था। इस तरह एक एक करके कई लोग आए, लेकिन सभी ने हार मान ली। अब धीरे धीरे सभी आए, सब ने एक एक बार अपना लक ट्राई किया, लेकिन सभी फेल हो गए। तो अंत में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया। अंत में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम, जो उनका सबसे खास था, उनके वहाँ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको बुलाया कि तुम क्यों कोने में बैठे हो, तुम भी ट्राई करो। तेनालीराम, क्या तुम यह काम कर सकते हो? बोला, अरे तेनालीराम, क्या तुम ये काम कर दिखाओगे? जी महाराज। बोला जी। अब हाँ तो खैर सबने बोली थी। रजाई उड़ाते हुए तेनालीराम बोले, महाराज आप अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए। तो जब रजाई उड़ा रहा था तो तेनालीराम ने महाराज से बोला, आप अपने घुटनों को यानी अपने नीज को थोड़ा मोड़ लीजिए, मतलब अपने बॉडी को जो है थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। हम लोग सोते हैं ना सर्दी में एकदम तोड़ मड़ोड़ के ऐसे, तो वैसे ऐसे करके सोने के लिए कहा। फिर तेनालीराम ने रजाई से राजा के पूरे शरीर को ढक दिया। उसके बाद तेनालीराम ने क्या किया, रजाई लिया और पूरे शरीर को ढक दिया। राजा के बॉडी को अगर थोड़ा संकुचित कर दिया जाए, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो फिर रजाई तो पूरे में ढक जाएगी, ढक गई। तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर सब लोग हैरान हो गए। यहाँ पे उसने ना कुछ गैजेट का इस्तेमाल किया, ना बाहर से किसी को ले आया, ना कि दूसरी रजाई लाई। उसने उसी में जो सब कोई ट्राई कर रहे थे, उसी में कुछ असाधारण करके दिखाया, और इसलिए सब कोई तेनालीराम के बुद्धि की दाद देने लगे। सब बोलने लगे कि वाह, तेनालीराम के पास सच में बहुत प्रेम है। राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर तेनालीराम को अपनी कीमती अंगूठी इनाम में दे दी, और इसलिए राजा कृष्णदेव राय ने हैप्पी होकर तेनालीराम को जो है अपनी कीमती अंगूठी, अपना रिंग जो है गिफ्ट में दे दिया। उन्होंने तो बोला था इनाम देंगे, और मतलब इसमें मैंने जो बोला आप लोगों को, कोई गैजेट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। तो ये काम कैसे हुआ? एक ही आंसर है इसका, सूझबूझ, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। हमेशा हमको किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ मतलब अलग करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, किसी मतलब अस्त्र शस्त्र के लिए, किसी पैसे की, किसी भी मतलब जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों ना हो, मेन जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो है हमारा दिमाग। यदि हम दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल कर सकें तो हम हर कार्य को कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये लर्निंग की क्लासेस, ये भी तो दिमाग ही तो है। अगर दिमाग नहीं लगाया जाता, अगर ऐसा चीज़ आविष्कार नहीं किया जाता, तो क्या आज हम लोग घर बैठे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच भी सकते? तो इससे क्या सीख मिलती है? सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम आसान हो जाता है। एनी डिफिकल्ट वर्क becomes easy by the use of our brain। ठीक है, आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।